कभी ऐसा हुआ है कि सारा काम खत्म हो गया और जब आराम करने के लिए बैठे तो शांति के बजाय एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो करना चाहिए, भले ही करने को कुछ बाकी न हो। आज हम इसी उलझन भरी भावना के पीछे जो मनोविज्ञान है ना, उसे समझेंगे। ये एक बहुत ही आम सवाल है ना? सारे काम निपट गए, टू डू लिस्ट के हर आइटम पर टिक लग गया और फिर अचानक से गिल्ट या एक अनजाना सा डर मन में घर कर लेता है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि खाली बैठना हमें इतना परेशान कर देता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक या बहुत मेहनती होने की निशानी नहीं है। असल में ये अक्सर एक बेचैन मन का संकेत होता है और ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक सीखी हुई मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो अपराध बोध है ना, इसकी जड़ें अक्सर हमारे नर्वस सिस्टम के काम करने के तरीके में छिपी होती हैं, खास तौर पर कि वो अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालता कैसे है। इसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस अडेप्टेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का बचपन ऐसे माहौल में बीता है जहां शांति के ठीक बाद अक्सर कोई बड़ी मुश्किल या संकट आ जाता था, तो दिमाग ये सीख लेता है कि शांत या कुछ न करना असल में एक खतरनाक सिग्नल है। तो अब चलिए इस अडेप्टेशन की, मतलब इस आदत की और भी गहरी जड़ों को समझते हैं, जो अक्सर हमारे शुरुआती जीवन के अनुभवों में मिलती हैं। मनोवैज्ञानिक इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पेरेंटिफिकेशन। ये वो स्थिति है जब एक बच्चे को बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ जाता है, जब उसे अपने आसपास के बड़ों की भावनात्मक या दूसरी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं जिसके लिए वो उम्र के हिसाब से तैयार नहीं होता। और यही अनुभव इस गहरी भावना को जन्म देता है कि आपने बहुत पहले ही सीख लिया था कि आप तभी उपयोगी हैं जब आपकी ज़रूरत हो। इससे होता यह है कि खुद की कीमत, अपनी सेल्फ वर्थ इस बात से जुड़ जाती है कि क्या कोई हमेशा काम में लगा हुआ है या नहीं, और आराम करना मतलब बेकार लगना। तो जब दिमाग शांति को खतरे के साथ जोड़ना सीख लेता है तो हमारे अंदर एक अजीब सा संघर्ष पैदा हो जाता है। ये एक तरह की, कह सकते हैं कि एक अंदरूनी लड़ाई है। ये जो तुलना है ना, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। देखिए, आमतौर पर तो हमारे दिमाग को आराम को रिकवरी से जोड़ना चाहिए, है ना? लेकिन इस स्थिति में दिमाग की वायरिंग ही बदल जाती है और वो आराम को आने वाले किसी खतरे के संकेत की तरह देखने लगता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये भावना आती कहाँ से है। अब देखते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के बर्ताव में, हमारे बिहेवियर में कैसे नजर आती है। ये कुछ बहुत ही आम उदाहरण हैं। इन्हें प्रोडक्टिव एस्केपिज्म कहा जाता है। मतलब ऐसे कामों में बिजी रहना जो शायद उतने ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि उस खालीपन या बेचैन करने वाले ख्यालों से बचा जा सके। ये व्यस्तता को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना है। तो ये जो हर वक्त बिजी रहने की ज़रूरत महसूस होती है ना, ये अक्सर बाहरी मान्यता पर टिकी होती है। मतलब हमारी कीमत इस बात से तय होती है कि हम कितना काम कर रहे हैं या दुनिया हमें कितनी सराहना दे रही है। जबकि इसके उलट आंतरिक मान्यता का मतलब है कि हमारा होना ही अपने आप में काफ़ी है। यहाँ तक हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया। अब चलिए इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस पैटर्न को बदला जा सकता है। अपने नर्वस सिस्टम को फिर से ट्रेन करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम है बिना किसी लक्ष्य के बस चीज़ों को देखना। जैसे जापान में एक प्रैक्टिस है फॉरेस्ट बाथिंग, जहां बस प्रकृति को देखा जाता है। इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और दिमाग धीरे धीरे ये सीखता है कि शांत रहना सेफ है। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं सबसे भावनात्मक हिस्से पर पहुंच रहे हैं, जो पूरे सफर का निचोड़ है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। ये इस अनुभव को किसी कमजोरी की तरह नहीं देखती, बल्कि इसे उस ताकत और उस एडेप्टेशन के तौर पर देखती है जो मुश्किल समय में दिखाई गई थी। तो सबसे बड़ी सीख यही है, असली हीलिंग, असली सुधार इस बात को सीखने में है कि अब आराम करने की इजाजत है। ये खुद पर दया करने और खुद को शांत रहने की परमिशन देने के बारे में है। तो अंत में ये एक सवाल मन में उठता है, क्या हो अगर असली शक्ति और ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि इस बात पर नियंत्रण रखने में हो कि हम चाहें तो कुछ ना करें? ये सवाल हमारी प्रोडक्टिविटी की पूरी सोच को चुनौती देता है। जरा इस पर सोचिएगा।